औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ में। क्या मैं आपको ऐसी नफिल नमाज के बारे में ना तरीका बताऊं जिससे दुनिया का हर मकसद, हर काम और हर मुराद पूरी हो जाए। जो लोग गौसे आजम के दीवाने हैं उनके लिए ये एक तोहफा है। ये नफिल नमाज का हवाला भी दिया जाएगा कि नफिल नमाज कहाँ से आया और कैसे आया। महबूबे सुबहानी कुतुब रब्बानी सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको पीराने पीर दस्तगीर गौसे पाक के नाम से भी दुनिया जानती है। दुनिया के तमाम औलिया इकराम के वो सरदार हैं। अल्लाह ने नबियों में सबसे अफजल नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो मकाम जो मर्तबा अता किया है, वैसे ही मकाम और मर्तबा औलिया इकराम में सरदार गौसे आजम को अता किया है। जो सरकार गौसे पाक ने अपने एक किताब में ये नमाज के बारे में लिखी है, जिस किताब का नाम मुनीतुत तालिबीन है। इस किताब में उन्होंने एक नमाज तहरीर फरमाई है। ये नमाज नमाज हाजत से मशहूर है। सरकार गौसे पाक लिखते हैं कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबे पीर यानी कि इतवार का दिन गुजरने के बाद जो रात होती है, उस रात में ये नमाज अदा करनी होती है। इतवार की रात अगर आपके समझ में नहीं आए तो रात जिसकी सुबह पीर हो यानी कि संडे की रात में इस नमाज को अदा करना है। हफ्ते में सिर्फ एक बार इस नमाज को अदा करना है। लेकिन इस नमाज में अल्लाह ने वो ताकत रखी है जिससे दुनिया का हर नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है। इस नमाज को पढ़ने वाला शख्स खुद हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि ये दुआ मेरी कैसे कबूल हो गई है। आपका वो काम जो नज़र में नामुमकिन है, जिस काम की आपने उम्मीद ही छोड़ दी, उस काम को बनाने के लिए आप इस नमाज को जरूर अदा करें। इस नमाज को अदा करने वाले शख्स की सिर्फ हाजतों को ही पूरा नहीं करता है, बल्कि उसकी जिंदगी के तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस नमाज को पढ़ने वाला शख्स हर मुसीबत से महफूज रहता है। अल्लाह उसकी हर बुरी चीज से हिफाजत फरमाता है। आप इस नमाज की फजीलत को इस बात से समझ ले सकते हैं कि जिस नमाज को सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी किताब में लिख दें, यह हाजत की नमाज है जिससे दुनिया की तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। तो आप इसे झुठला नहीं सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो ऐसी नमाज को कौन इंसान नहीं पढ़ना चाहेगा। इस नमाज को इतना आसान कर दिया है ताकि हर नॉर्मल इंसान इस नमाज को अदा कर सके। सबसे पहले ये जानना जरूरी है इस नमाज की नियत किस तरीके से करनी है। उसके बाद आप ये भी जान लेना इस नमाज को कौन सी दुआ पढ़नी है और किन तरीके से पढ़नी है। नियत दिल का इरादा होता है, लेकिन जुबान से कह लेना ज्यादा अफजल है। आपको नियत इस तरीके से करनी है। उससे पहले इसका वक्त हम समझ लेते हैं कि कौन से वक्त में इसको पढ़ना है। इस नमाज का वक्त पीर की रात है, यानी इतवार के दिन मगरिब की अजान से पीर की रात लग जाती है। तो इस नमाज को इतवार के दिन ईशा की नमाज से लेकर फजर की अजान तक, इस बीच में किसी भी वक्त आप अदा कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, पूरी रात में इस नमाज को अदा कर लें, लेकिन इस नमाज को तहज्जुद की नमाज के बाद अदा किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप तहज्जुद के वक्त नहीं उठ सकते हैं तो इतवार के दिन ईशा की नमाज के बाद भी इस नमाज को अदा किया जा सकता है। नियत आपको इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजत की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लीजिए। उसके बाद में पहली रकात में एक बार सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ और 10 बार सूरह अखलाक यानी कुल हुवल्लाह शरीफ। उसके बाद में आप रुकू में जाएं, सजदे में जाना है। दूसरी रकात में एक बार सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ और 20 बार सूरह अखलाक यानी कुल हुवल्लाह शरीफ। रुकू में जाना है, सजदे में जाना है, कायदे में बैठकर एक मरतबा तहियात को पढ़ना है, यानी एक एक चीज एक एक अल्फाज आप ध्यान से सुने। उसके बाद तीसरी रकात में एक बार सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ और 30 बार सूरह अखलाक यानी कुल हुवल्लाह शरीफ। रुकू में जाना है और सजदे में जाना है, यानी आपको सिर्फ 10-10 का क्वांटिटी आपको बढ़ाना है और बाकी नॉर्मल नमाज की तरह ही आपको इसे अदा करना है। अब चौथी रकात में एक बार सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ और 40 बार सूरह अखलाक यानी कुल हुवल्लाह शरीफ। रुकू में जाना है, सजदे में जाना है, कायदे में बैठना है और तियात पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और फिर आपको सलाम फेर लेना है। सलातुल हाजत की नमाज अदा करने के बाद में
75 मरतबा आपको इस्तगफार करना है, यानी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जम्बी व अतूबु अलैहि, यानी 75 टाइम आपको इसका विर्द करना है इस दुआ का। अगर जो इसको नहीं कर सकते हैं वो अस्तगफिरुल्लाह इसको भी आप 75 यानी 75 बार इसको भी विर्द कर लें। उसके बाद आपको कम से कम 5 मिनट तक दुआ मांगनी है, रो रो कर गिड़गिड़ा कर इस नमाज का वास्ता देकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला एक हफ्ते में ही आपकी बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाएगी, आपके बिगड़े काम बन जाएंगे, मुसीबतों से इंशाअल्लाह ताला छुटकारा मिल जाएगा। इसी तरीके से जिस दिन जिस वक्त में आपने नमाज को अदा किया है, अगले हफ्ते में इसी दिन इसी वक्त में फिर आपको इस नमाज को अदा करना है, इस बात का ख्याल रहे। उसके बाद फिर अगले हफ्ते में इसी दिन इस नमाज को अदा करें जैसे तरीके से आपको बताया गया है। 3 हफ्ते लगातार पीर की रात में इस नमाज को अदा कर लेना है। वैसे लिखा हुआ तो ये एक बार में ही बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाती है, लेकिन इसको 3 हफ्ते मुकम्मल करना जरूरी है। आपका काम बन जाए फिर भी आप इसे 3 हफ्ते में जरूर मुकम्मल कर लें, बंद मत करें। हफ्ते में एक रात, वो भी पीर की रात में पढ़ना है। 3 हफ्ते इसी तरीके से पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला आपके नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाएंगे। सरकार गौसे आजम की बताई हुई नमाज है और ये नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लो, समझ लो, उसके बाद एक बार इस नमाज को अदा करके देख लो। इंशाअल्लाह ताला एक बार में ही आपको इतने फायदे होंगे कि आपकी अगली बार खुद इस नमाज की फिक्र से आप पढ़ोगे इस नमाज को। इस नमाज को पढ़ने के बाद बंदे को बहुत ज़्यादा नेकियां और सवाब भी मिलता है। यही सोचकर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आपकी वजह से किसी एक बंदे ने भी इस नमाज को पढ़ लिया तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको कितने बिगड़े काम बन जाएंगे उसके वसीले से, और आपको कितना सवाब मिलेगा। मरने के बाद भी आपको नेकियां मिलती रहेंगी। अगर आपने इस वीडियो को आगे शेयर कर दिया तो इस साले सवाब की नियत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। बच्चा जब पैदा होता है, दुनिया में आता है, तो उसको कोई हुनर नहीं रहता है, ना वो ठीक से बोल पाता है। उसको कोई हाजत है, भूख है, प्यास है, या पाखाना या पेशाब कुछ भी करना है, कोई ज़रूरत है, तो वो क्या करता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ रोता है और रो रो के वो अपना पूरा काम करवाता है। जबकि वो कुछ नहीं कह सकता है कि हमको किस चीज़ का ज़रूरत है, और रो के पूरा काम वो करवाता है। और एक हम और आप हैं कि सब कुछ जानते समझते हैं, फिर भी हम रो रो के अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करके रब को हम मना नहीं सकते कि रब हमसे राजी नहीं हो पाता है, और एक छोटा सा बच्चा रो रो के पूरा काम करवा लेता है। तो दोस्तों, रब को राजी कीजिए। दुनिया एक इम्तिहान की घड़ी है, ऐसा काम कीजिए कि दुनिया और आखिरत दोनों अपना समझ जाइए। तो आइए हम सब मिलकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, या मेरे रब हम सबके ईमान की हिफाजत फरमा, अपना करम फरमा, अपना रहम फरमा। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक और शेयर कर रहे हैं, उनके माँ बाप और उनके अहले खानदान के गुनाहों को माफ़ फरमा। अगर हमको बताने में कोई गलती हुआ है तो परवरदिगार हमारे गलतियों को माफ़ फरमाए, और परवरदिगार से दुआ है कि हमारे दुआ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अपने बारगाही इलाही में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखना, क्या मालूम किसके जुबान से निकला हुआ आमीन हम सब के लिए बख्शिश का जरिया बन जाए। तो नाजरीन, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।